Okay, question number 23 में the figure given below shows three straight long parallel conductors हैं 1, 2 and 3। अब देखो 1 और 2 में करंट की डायरेक्शन सेम है और 1 में जो करंट है वो 2 टाइम्स द करंट इन द सेकंड कंडक्टर है, थर्ड में 3 टाइम्स है, लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब इन सभी कंडक्टर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको डी दे रखी है एंड ऑल दीज आर केप्ट इन दिस एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे हैं तीनों कंडक्टर्स। सो दीज कंडक्टर्स आर इन द एक्स वाई प्लेन। आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है that will be because of the current flowing in the conductors 2 and 3। देखो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे जिसकी डिस्टेंस d है, is given by the formula, this magnetic field is given by the formula mu naught into I, where I is the current flowing in the conductor on 2 pi into d is the distance of this point from the conductor। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। ओके, सबसे पहले जो ये करंट है कंडक्टर 2 में, ये इसमें कोई भी करंट एलिमेंट अगर आप ले लो यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का है बिकॉज ऑफ द करंट इन द सेकेंड कंडक्टर, वो आपका इस तरह से होगा। दिस विल बी द, ये यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड कंडक्टर। सेकेंड कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी वो इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगी ऑन कंडक्टर 1। तो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 एट ए पॉइंट ऑन द कंडक्टर 1, तो 1 पे 2 की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आ जाएगा। आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर 2 में करंट आई फ्लो कर रहा है, दिस इज़ द करंट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो द मैग्नेटिक फील्ड हेयर विल बी along the positive z axis, पॉजिटिव बाहर की तरफ आएगी। अगर इफ यू कंसिडर दिस टू बी द प्लेन ऑफ द पेपर या एक्स वाई प्लेन, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस, या आप बोलोगे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। सिमिलरली ऐसे ही इस पॉइंट पे अगर हम ले तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है 3I उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन यहाँ पे करंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द नेगेटिव z एक्सिस दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और करंट इस डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू द करंट इन द थर्ड कंडक्टर। थर्ड कंडक्टर में जो करंट है वो आपका 3I है, दिस इज 3I। तो करंट की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी 3I अपॉन 2 पाई डी। अब ये बन जाएगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू कंडक्टर 3। इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव z एक्सिस है दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी देखो आप, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसकी तरफ होगी, दैट इज अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस या इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आप लिख सकते हो। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 3 माइनस द मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि दोनों ही ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 एंड 3 एट ए पॉइंट ऑन कंडक्टर 1 आपको मिल जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इसकी डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, ये था पार्ट 1। अब इसका हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर्स 2 एंड 3। तो अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है या इसकी वजह से जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दो पॉइंट्स पे ये फोर्स लगाएंगे। दैट फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट
into I1 into I2, where I1 and I2 are the current in these two conductors upon 2 pi into d, where d is the distance between two conductors. ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं. ओके, तो ये मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है. अब फोर्स, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है. अब अगर दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच की फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी. अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर को है एक में नीचे को है, या इसमें ऊपर या इसमें नीचे को है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव. ये आपको ध्यान रखना है. तो अब ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, फॉर्मूला यूज किया है म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई डी. कंडक्टर 1 में जो करंट है वो 2I है, 2 में कंडक्टर 2 में जो करंट है वो I है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव. ये फोर्स अट्रैक्टिव है, तो ये वैल्यू डाल दी 2I 2 पाई डी. सो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर. दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव. सिमिलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 3, म्यू नॉट I1 इंटू I3. I1 इज द current in the conductor 1, 2I. I3 में is the current in the conductor 3 which is 3I मैंने लिया है. ओके, तो ये आपका आ गया. इधर 2 और 2 फिर कैंसिल हो जाएगा. 3 म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई दी. ये रिपल्सिव है क्योंकि दोनों में करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो अभी देखो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है रिपल्सिव वाला ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अट्रैक्टिव. तो आपकी जो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2 एंड 3 आ जाएगी, वो आपकी रिपल्सिव रहेगी. और रिपल्सिव जो है, अगर एक्स वाई जेड प्लेन को कंसिडर करें यहाँ पे, तो ये जो है ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है एज कम्पेयर टू दिस, और नेट फोर्स आपकी रिपल्सिव आई है, तो ये इसको पुश करेगा. दैट इज़ फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगी. अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस रिपल्सिव है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, रिपल्सिव वाली का मैग्नीट्यूड ज़्यादा. इनको आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, एक रिपल्सिव है एक अट्रैक्टिव है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट देम टू फाइंड द नेट फोर्स पर यूनिट, नेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर्स 2 एंड 3. ये आपका आ जाएगा विच इज रिपल्सिव. सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 23.